रिंकी चिड़िया एक घने जंगल में रहती थी, जहाँ पर किसी भी चिड़िया का घोंसला नहीं था। रिंकी चिड़िया अकेली रहती थी और रिंकी चिड़िया का अंडे देने का समय भी आ गया था। अरे अरे, मेरा तो अंडा देने का समय आ गया है और मुझे तो घोंसले में बैठना होगा। रिंकी चिड़िया घोंसले में बैठ जाती है और दो छोटे छोटे अंडे दे देती है। मेरे नन्हे नन्हे अंडे जल्दी बड़े हो जाओ, उनमें से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आओ। मैं तुमको दाना खिलाऊंगी, मैं तुमको उड़ना सिखाऊंगी। तुम चुन चुन करके मुझे बुलाना, मैं झट से चली आऊंगी। मेरे नन्हे नन्हे अंडे जल्दी बड़े हो जाओ, उनमें से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे निकल आओ। मैं तुमको दाना खिलाऊंगी, मैं तुमको उड़ना सिखाऊंगी। तुम ची ची करके बुलाना, मैं झट से चली आऊंगी। रिंकी चिड़िया के अंडे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और उनमें से बच्चे निकल आते हैं। अरे नन्हे नन्हे बच्चों, तुम तो जल्दी बाहर निकल आए। मैं तो सोच रही थी तुम कुछ और अधिक समय लगाओगे। चलो अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हारा नाम रख देती हूँ। मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारा नाम सीनू रखूंगी। हाँ हाँ, और मेरी प्यारी बेटी, मैं तुम्हारा नाम मीनू रखूंगी। हाँ हाँ, अब मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना। हाँ हाँ, मैं जाती हूँ। और रिंकी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ले आती है और तीनों मिलकर खाना खा लेते हैं। अगले दिन भी रिंकी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने चली जाती है और इधर दोनों बच्चे उड़ने की कोशिश करते हैं। मीनू मीनू, क्यों ना हम भी मम्मी की तरह उड़ना सीखे। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। अरे मीनू, देख देख, मैं उड़ रहा हूँ। हाँ हाँ सीनू, देख मैं भी उड़ रही हूँ। चलो चलो हम घूमने चलते हैं। हाँ हाँ चलो। और दोनों बच्चे उड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं, जहाँ वे उड़ते उड़ते काफ़ी दूर आ जाते हैं। मीनू मीनू, कितना मजा आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सीनू। इधर उनकी मम्मी उनके लिए खाना ले आती है। सीनू बेटा सीनू, अरे मीनू बेटी, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। कहाँ छुपे हो? बाहर निकलो, मुझसे शैतानी मत करो बेटो। दोनों दोनों आ जाओ और खाना खा लो। अरे अब तो मत छुपो, कितना शैतानी करते हो। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। और उनकी मम्मी देखती है कि वहाँ तो दोनों बच्चे नहीं थे और मम्मी को चिंता हो जाती है और मम्मी दोनों बच्चों को ढूंढने में जुट जाती है। इधर बच्चे उड़ते उड़ते काफ़ी दूर आ जाते हैं और उन्हें पता नहीं था कि वे अपने घर से काफ़ी दूर आ गए हैं और वे उड़ते उड़ते एक अनजान जंगल में आ जाते हैं, जो काफ़ी डरावना होता है, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं रहता था। बच्चे वहाँ पहुँचकर काफ़ी डर जाते हैं। मीनू मीनू, मुझे तो डर लग रहा है। हम कहाँ आ गए हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ 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 सीनू, हाँ मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अब हम घर कैसे जाएंगे? तुम कुछ करो। मैं क्या करूं मीनू, मैंने भी ये जंगल पहली बार ही देखा है। हाँ हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या करें? हम फंस चुके हैं। कौन हमारी मदद करेगा? इधर दोनों बच्चे अनजान जंगल में फंस चुके थे, जहाँ वे जंगल बहुत डरावना था, जहाँ कोई भी पक्षी नहीं रहता था। और इधर उनकी माँ दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी। बच्चों बच्चों, कहाँ हो तुम? सीनू बेटा, मीनू बेटी, कहाँ हो? आ जाओ, तुम्हारी माँ तुमको ढूंढ रही है। कहाँ छुपे हो? आ जाओ बच्चों, आ जाओ। रात होने वाली है, अब खेलना बंद कर दो। आ जाओ आ जाओ। इधर उनकी माँ को बच्चे नज़र नहीं आ रहे थे
उनकी माँ काफ़ी परेशान थी और बहुत चिंता में थी। न जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे, मुझे बहुत दुख हो रहा है। कोई मेरी मदद कर सकता है क्या? मेरे बच्चे खो गए हैं, कोई मेरी मदद करो ना। बेचारी रिंकी चिड़िया उदास होकर बैठ जाती है। मेरे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, मुझे बहुत दुख हो रहा है। न जाने मेरे बच्चे कहाँ होंगे, उनने कुछ खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा। मुझे चिंता हो रही है। मैं किसी न किसी से मदद मांगती हूँ, कोई ना कोई तो मेरी मदद करेगा मेरे बच्चों को ढूंढवाने में। मैं जरूर ढूंढ के रहूँगी मेरे बच्चों को। और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में भी उनकी मम्मी उन दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी। तभी रिंकी चिड़िया को एक उल्लू दिखाई देता है। वह उल्लू से जाके पूछती है, उल्लू भैया, ओ उल्लू भैया, तुमने मेरे बच्चे देखे क्या? तुम्हारे बच्चे कैसे हैं बेटी? उल्लू भैया, मेरे दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं। एक का नाम सीनू है और एक का नाम मीनू है। दोनों सुंदर बच्चे हैं मेरे। बेटी, मैं तो दिन में सो जाता हूँ, रात में ही जागता हूँ। मुझे किसी के बच्चे नहीं दिखाई दिए। अगर दिखाई देंगे तो मैं तुमको ज़रूर बता दूँगा। इधर बच्चे काफ़ी डरे हुए थे और रात हो चुकी थी। दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। मीनू, मीनू, हम क्या करें? हम बहुत 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 दूर आ गए हैं, हम क्या करें? सीनू, सीनू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मम्मी हमको कैसे ढूंढेगी? हमें कुछ पता नहीं है। हम किस जंगल में हैं और कितनी दूर हैं। और धीरे धीरे सुबह हो जाती है और इधर रिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को सभी पक्षियों के पास जाती है। सोचती है कि किसी न किसी ने तो मेरे बच्चे ज़रूर देखे होंगे। अरे बगुला भैया, ओ बगुला भैया, तुमने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखे क्या? अरे चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, मैंने तो किसी के भी बच्चे नहीं देखे। और तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? तुम इतना क्यों परेशान हो? बगुला भैया, मेरे बच्चे खेलते खेलते कहीं दूर निकल गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे बच्चे कहाँ हैं। क्या तुम मेरी मदद करोगे उनको ढूंढने में? चिड़िया रानी, ओ चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, मगर मुझे अभी खाना ढूंढना है। मेरे भी बच्चे हैं, मुझे उनके लिए खाना ले जाना है। बेचारी चिड़िया बहुत परेशान थी, उसकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। वे तो अकेली अपने बच्चों को ढूंढने में जुट जाती है। और सुबह हो जाने के कारण बच्चों का डर कम हो जाता है और वे इधर उधर दूसरे पक्षियों को देखने लगते हैं। मीनू मीनू, क्यों ना हम किसी को ढूंढते हैं जो हमारी मदद कर सकता है। हाँ हाँ सीनू, तुम सही कह रहे हो, किसी न किसी को हम जरूर ढूंढते हैं। तभी दोनों बच्चों को एक पागल तोता दिखाई देता है। जो पागल होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। मीनू मीनू, देखो देखो, तोता दिखा है, तोता, क्यों ना हम उससे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ सीनू, चलो चलो चलते हैं, उससे जरूर मदद मांगते हैं। अरे तोता भैया, तोता भैया, क्या तुमने हमारा घर देखा है क्या? मैं तो पागल तोता हूँ, मुझको किसी का घर का अता पता नहीं है। मैं तो पागल हूँ, मुझको अता पता किसी का नहीं है। अरे तोता भैया, तुम क्या बोल रहे हो? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तोता भैया, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बच्चे समझ जाते हैं कि ये तोता तो पागल है, ये उनकी मदद कैसे करेगा। इसलिए वे उसे छोड़कर दूसरे पक्षियों को ढूंढने लगते हैं। तभी उनको एक बूढ़ा उल्लू दिखाई देता है। उल्लू दादू,
क्या तुमने हमारा घर देखा है? हम खो गए हैं, हम बहुत दूर आ गए हैं, हमारा घर हमको नहीं मिल रहा है। उल्लू दादू, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? और बूढ़े उल्लू को पता चल जाता है कि ये दोनों वही बच्चे हैं जिनकी माँ इन्हें ढूंढ रही है। मगर बूढ़ा उल्लू दिन में उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो उन बच्चों से कहता है, प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारी माँ को ज़रूर देखा है, परंतु मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मुझे दिन में दिखाई नहीं देता है। तुम ऐसा करो, इधर से उड़कर जाओ, इधर तुम्हें तुम्हारी माँ ज़रूर मिल जाएगी। तभी वहाँ पागल तोता आ जाता है। मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुमको घर पहुंचा दूंगा, मैं तुमको घर पहुंचा दूंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ। और दोनों बच्चे उस पागल तोते के पीछे उड़ने लगते हैं। धीरे धीरे वे पागल तोता उनके घर की ओर बढ़ रहा था। दोनों बच्चे ये देखकर काफ़ी खुश थे कि उनका घर नज़दीक ही है। तभी उन दोनों बच्चों को उनकी माँ देख लेती है। बेटा सीनू बेटा, मैं यहाँ हूँ, वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ। मीनू बेटा, वहीं पे रुको, मैं आ रही हूँ, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अरे हमें कोई आवाज दे रहा है, देखो कोई ना कोई तो घूम रहा है, हमें कोई आवाज दे रहा है। मैं तो मिट्टू हूँ, पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं तो मिट्टू हूँ, पागल हूँ। तभी दोनों बच्चे मिट्टू की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखते हैं तो उनकी माँ उनके पीछे उड़ रही थी और उनकी माँ उनके पास आ जाती है। दोनों शैतान बच्चे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम मुझे नहीं मिल रहे थे, मैं बहुत परेशान हो रही थी। दोनों बच्चे ऐसा मत जाया करो, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत चिंता करती है। मैं बहुत दुखी थी, मैं तुम्हें बहुत बहुत ढूंढ रही थी, मैंने रात भर तुम्हें ढूंढा, मगर मुझे कहीं अता पता नहीं मिल रहा था। मम्मी, हमें पता नहीं था, हम उड़ते उड़ते ऐसे जंगल में चली गई थी जहाँ बहुत डर लग रहा था। कोई भी पक्षी नहीं था वहाँ पे। ये दोनों उधर ही थे, डरावने जंगल में, मैंने देखा था। मैं तो मिट्टू हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो उड़ भी सकता हूँ, देखो। अरे मिट्टू भैया, तुमने बहुत बढ़िया किया, तुम मेरे दोनों बच्चों को सही रास्ते पर ले आए। तुम मेरे घर चलो, तुम्हें मैं खाना खिलाती हूँ। और रिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को और मिट्टू को अपने घर ले जाती है और सभी मिलजुल कर खाना खाते हैं। प्यारे बच्चों, हमें कभी भी अपने मम्मी पापा को बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गलत बात है। हम कहीं भी फंस सकते हैं, कुछ भी हमारे साथ गलत हो सकता है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।